जसवीर सैनी पूछते हैं, बाबा आप जपजी साहब की इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं, लेकिन हमारे धर्म के लोगों को कुछ गलत धर्मों ने गुमराह करके अपने धर्म में मिला लिया है। क्या रास्ता है कि उनको फिर से इसी धर्म में लाया जाए? जसवीर सैनी, सर जिस पे झुक न जाए उसे दर नहीं कहते। सर जिस पे झुक न जाए उसे दर नहीं कहते। हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते। हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। हमारे धर्म को समझने में बुनियादी गलती हो गई। अब चौंकोगे, कहाँ कमी रह गई? दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखते हुए कुछ वचन कहे थे। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। इसकी व्याख्या में फर्क पड़ गया व्याख्याकारों के द्वारा। वह सरवंश का दानी कोई शब्द बोल के गया था, उनका ठीक से अर्थ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु किसे कहते हैं? पथ प्रदर्शक को, जो राह दिखा दे परम स्रोत की, उस खजाने की जो अमृत रस से भरा हुआ है, वह गुरु। और गुरु ग्रंथ साहब सिरमौर है। मैं अक्सर अपने प्रवचनों में गुरु ग्रंथ साहब की कोई ना कोई पौड़ी या तुक इस्तेमाल कर लेता हूं, अक्सर करता रहता हूं। प्यारी से प्यारी भाषा में, सरल भाषा में, हृदय को छू लेने वाली यह गाथा अद्भुत है। सही कहा गुरु गोविंद सिंह ने, लेकिन चूक व्याख्याकारों में हो गई, उनके शब्दों को पकड़ने वालों में चूक हो गई। सबको हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। कहा तो उन्होंने ये था कि ये जो गुरवाणी के शब्द हैं, इनको बदला ना जाए। ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट ट्रूथ।
और निश्चित ही अल्टीमेट है। जैसे हिंदू अल्टीमेट ग्रंथ है गीता। गीता में वो सब कुछ है जो किसी को भी जरूरत है, मुमुक्षु को। गुरु ग्रंथ साहब में भी वो सब कुछ है, तिल मात्र भी कमी नहीं है। तो गुरु जी ने ये कहा था कि पथ प्रदर्शक के रूप में गुरु मान्यो ग्रंथ, इस ग्रंथ से बाहर मत जाना। इस ग्रंथ से बाहर रत्ती भर भी ना होना। सब सीखन को हुक्म है, जो भी सीखना चाहते हैं, जो उस अनछुए मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, उन सभी को यह आदेश है कि इन शब्दों से परे न जाएं। बस ये अल्टीमेट है। ये तो शिक्षा हो गई, लेकिन समझने वालों ने चूक कर दी। समझने वालों ने चूक ये कर दी जैसे एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हो, गुरुकुल हो, वहां स्टूडेंट ही स्टूडेंट हो, लेकिन शिक्षक कोई ना हो। वह विश्वविद्यालय कितनी देर चलेगा? रोज मेरे पास लोग आ जाते हैं किसी न किसी तुक को उठा के, बाबा इसका अर्थ समझाइएगा, इस पौड़ी का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, क्या हुआ? शास्त्र तो कागजों पे लिखी हुई इबारत है उसके, अकाल पुरख, लेकिन उसको पढ़ेगा कौन? व्याख्याकार इस बात से चूक गए। यही सबसे बड़ी गलती हुई। विश्वविद्यालय का सिलेबस बड़ा शानदार है, बस इससे ऊपर कोई किताब नहीं, कोई ग्रंथ नहीं। लेकिन ये भूल गए कि इसको बांचेगा कौन? नवे गुरु की तलाश जारी थी। अमरू का जहाज डगमगाया, नवम गुरु अभी तलाशे नहीं गए थे। हे नवम पातशाह, मेरा जहाज इस तूफान से बाहर निकल जाए, 100 अशर्फियां दान करूंगा, 100 अशर्फियां तेरे कदमों पे रख दूंगा। मेरी जान बच जाए, मेरा माल बच जाए। अचानक तूफान रुक गया। जहाज भी बच गया, अमरू की जिंदगानी भी बच गई। अपना काम निपटा के वापस आया, 100 अशर्फियां अलग से रख ली थीं। नवम पातशाही को भेंट करूंगा, उनकी अमानत है। लेकिन नवम पातशाही कहाँ? अभी खोजी नहीं गई।
सभी धर्मों में गुरुओं की परंपरा रही और गुरु खोजे गए। जैन धर्म में 24वें गुरु के ऊपर आकर रुक गया सारा काम। कौन है 24वां गुरु? दावेदार बहुत हैं। मखली गोसाल की दावेदारी सबसे ज्यादा थी। उसने कहा, मैं हूं 24वां तीर्थंकर। परीक्षा हुई। कुछ सूत्र दे दिए जाते हैं पहले गुरु के द्वारा कि अगला गुरु ऐसा ऐसा होगा। पारखी थे। वर्धमान को खोज लिया गया 24वें गुरु के रूप में। सनातन परंपरा में भी कल्कि अवतार की घोषणा है। 10वां अवतार अभी हुए नहीं, लोग दावा कर रहे हैं। हर साल कोई ना कोई कल्कि अवतार बन के बैठ जाता है। क्या किया जाए? मनुष्य की वृत्ति रही है दूसरों पर अधिकार जमाने की, राज करने की, हुक्म देने की। इस वृत्ति के कारण सभी गुरु बन जाते हैं। मैं गुरु, मैं गुरु। ऐसा ही कुछ हुआ अमरू के साथ। सब अपने अपने तख्त पोष लगाए बैठे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, एक दूसरे की टांगों को खींच रहे। बड़ी मुश्किल आई। उसने कहा, इतने गुरु, मैं बेचारा अनजान, मैं अज्ञानी, कैसे पता लगे? सही नवम पातशाही कौन? तरकीब सूझ। व्यापारी था। 2-2 अशर्फियां सभी को देते जाओ। सब निपटा दिए जितने तख्त पोष लगाए बैठे थे। अशर्फियां भी बच गईं। किसी व्यक्ति ने कहा कि एक गुरु और भी है, वो एकांत में बैठा रहता है। वह कोई तख्त पोष लगा के गुरु होने का दावेदार नहीं, लेकिन लगता है कुछ उसमें विलक्षण है। बैठा एकांत में है, अपनी छोटी सी कुटिया में मस्त रहता है। न जाने क्या मिल गया है उसे। कुछ तो है। मौन झील की तरह दिखता है ये। कोई हलचल नजर नहीं आती इसके भीतर। उसको भी टेक दो, न जाने वो ही हो। खींचता बहुत है वो व्यक्ति। छोटी सी कुटिया में बैठा है मौज से, किसी को परेशान नहीं करता, किसी को दिखाता नहीं कि मैं हूं। तो अमरू उधर चला गया। द्वार खोला गया। गुरु तेग बहादुर अपनी मस्ती में उस अकाल पुरख के साथ वृत्ति लगाए
भीतर ही भीतर नृत्य मगन आनंद झूम रहे हैं मस्ती में। आभा मंडल देखा, कशिश हुई, खींचे और पता ही ना चला कब उनका मस्तक चरणों में झुक गया। आंखें खोली गुरु तेग बहादुर ने, पूछा, दो अशर्फियां निकाली, पांव में रख दी। गुरुदेव, ये आपकी अमानत। गुरु तेग बहादुर ने कंधों से कमीज हटाया, सारा जख्मी गांवों से भरा हुआ, लहू लुहान। अमरू, ये क्या कोताही करते हो अपने वचनों में? अमरू, सूखे सो त रखें दो। कांप गया। ये देखो मेरी हालत, तुम्हारे जहाज को बचाते बचाते कितना पीड़ा से ग्रस्त। सूखे सो ते दे में दो। झुक गया, चरणों में लेट गया, दंडवत हो गया। जितना भी था सामान सब रख दिया उनके चरणों में। ये तो बात ही नहीं गुरुजी, समग्र विश्व की सारी संपदा आपके चरणों पे न्यौछावर हो जाए तो कम। शुक्र है ईश्वर ने मुझे चुना, नवम गुरु की पहचान हो गई। लोग दर दर मारे फिर रहे हैं, मैं खुद भी दर दर मारा फिर रहा। कितने मूढ़ लोगों को सर नवा के आया, पता ही नहीं था, अज्ञानी था। सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते। हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। हर दर पे झुका मैं, अज्ञानतावश, पता नहीं था। मुझे क्षमा कीजिए। सारी संपदा आपकी, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन नवम गुरु मिल गया, इसकी घोषणा तो करूंगा। मत करना ऐसा, तू नीला हो जाएगा। स्तुति की कोई अभिलाषा नहीं भीतर से। मान अपमान सब सम कर जान्यो, बराबर था। मत बताना लोगों को। संत कभी भीड़ नहीं चाहता और असंत कभी खाली कुर्सियां नहीं चाहता। कितना ही भगवा डालो, संत भीड़ नहीं चाहता, असंत खाली कुर्सियां नहीं चाहता। लेकिन अमरू कहने लगा, गुरुदेव धोखा हो जाएगा सिख धर्म के साथ। बाबा नानक की परंपरा टूट जाएगी। नीला हो जाऊंगा। पानी में नीला रंग मिलाया, उसमें डुबकी मारी, सारा नीला हो गया।
और आवाज लगा दी, साधो रे गुरु ला दो रे। हे साधुओं, हे संत पुरुषों, हे मित्रों, हे सिखों, गुरु मिल गए, आ जाओ। गुरु जी ने ये ना कहा था। ये तो ऐसा हुआ जैसे मास्टर डिग्री की किताबें रख दी जाएं कि ये लो किताब, सब सर्वश्रेष्ठ, इसका राइटर सर्वश्रेष्ठ, इसकी इबारत सर्वश्रेष्ठ, लेकिन उसे बांचने वाला कोई ना हो। धरती पे कितने लोग खुद की योग्यता के साथ मास्टर डिग्री कर पाए, पीएचडी कर पाए। शिक्षक की जरूरत पड़ती है। स्थूल बुद्धि से भी ये बात समझ में आती है। पाठ्यक्रम तो ठीक, सिलेबस तो ठीक, कृष्ण के बाद गीता के 300 से ज्यादा टीकाएं हो गई। जो जिस तरह की जीवन शैली अपना रहा था उसने वैसा ही अर्थ कर दिया। आज गीता अलग अलग क्षेत्रों में विखंडित हो गई है, लेकिन निश्चित ही कृष्ण ने जब बोली होगी तो उसके 300 अर्थ न होंगे। उसका एक ही अर्थ होगा, लेकिन उस एक अर्थ को कहां टिकने दिया गया, उस एक अर्थ को 300 अर्थों से ज्यादा में बदल दिया गया। जो धर्म आचार्यों से रहित हो जाता है, वह धर्म खो जाया करता है। इस बात को आप गांठ बांध लेना। महात्मा बुद्ध के पास स्त्रियां चली गई। महात्मा बुद्ध से कहने लगी, भंते, हमारी फरियाद सुन लो, हमें भी दीक्षित कर दो, हमें भी इस मार्ग पर जाने का मौका दे दो। इससे पहले बुद्ध स्त्रियों को शिष्यत्व न दिया करते थे। बहुत मना किया, टाल मटोल की, नहीं मानी। आखिर में गौतमी, जो कि उसकी पालक माता भी थी, बुद्ध को जिसने पाला, वह माता गौतमी ने फरियाद की कि आप ऐसे मत कीजिए, हमें इजाजत दीजिए, हमें दीक्षित कीजिए। तो झुकना पड़ा, लेकिन बुद्ध बोले, ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे मैं झुकता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा ये धर्म 500 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ।
रास्ता बदल गया। संकल्प का रास्ता स्त्रैण चित्त का रास्ता है ही नहीं। और जैसे ही अस्त्रैण चित्त आ जाएगा, राह मिट जाएगी, धर्म विखंडित हो जाएगा। संकल्प का रास्ता पुरुष मन का रास्ता है। दीक्षा दे दी गई। मैंने पहले भी कहा, विश्वविद्यालय बिना आचार्य के, बिना शिक्षक के कब तक टिकेगा, कब तक चलेगा। सभी धर्मों ने आने वाले गुरुओं की तलाश शुरू रखी, क्योंकि जिस समय में गुरु का अभाव होगा, उन क्षणों में बहुत सी भ्रांतियां फैल जाएंगी, अर्थों के अनर्थ हो जाएंगे। एक गीता के 300 से ज्यादा अनुवाद कर लिए जाएंगे। फिर आना आवश्यक होगा कृष्ण का, क्योंकि आचार्य ही तो बता पाएगा। जो आपने अर्थों के अनर्थ कर लिए होंगे इस दौरान, उनको सही अर्थों में कन्वर्ट कौन करेगा? कौन बताएगा कि आपने इसका अर्थ गलत कर लिया? फिर से अवतार लेना पड़ता है। फिर से गुरु नए रूप में आएगा। माहौल बदल जाएगा, सीखने वाले बदल जाएंगे, टेक्नोलॉजी विकसित होगी या गिर जाएगी, बाहर के सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे, सीखने वाले और तल पर होंगे और अर्थ करने वाले और तल पर होंगे। सब गड्ढमड हो जाएगा। कौन बताएगा? किसे बताएगा? तो एक अर्थ में कृष्ण ने अगर ये शब्द कहे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, फिर से तुम्हारे तर्जमों को सही दुरुस्त करने के लिए मैं फिर आऊंगा। क्योंकि लिपियां तो लिपियां हैं, उनके बहुत से अर्थ होते हैं। एक ठहराव से ही अर्थ बदल जाते हैं। मैंने बहुत बार कहा, रोको मत जाने दो। सिर्फ ठहराव से रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अर्थ बदल गया, बदल ही नहीं गया, विपरीत हो गया, उलट हो गया। गुरु ग्रंथ साहब में भी शब्द हैं, और शब्दों में शब्दों से पार की बात कही हुई है। शब्दों का अर्थ तो आप निकाल लोगे। विद्वत जन बहुत बैठे हैं, लेकिन शब्दों के पार की बात कही गई है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये इतने प्यारे शब्द हैं, सिर्फ मात्र अर्थ करने से ही इनके भीतर का रहस्य पता न चल पाएगा। ऐसा शिक्षक चाहिए, ऐसा प्रवचन करता चाहिए, ऐसा ज्ञानी चाहिए जो शब्दों को व्याख्यायित ही ना कर सके, वर्ण व्याख्या के पीछे का रहस्य भी समझा सके। और वो गुरु ही हो सकता है। गुरु मान्यो ग्रंथ
शब्दों को बदलने की चेष्टा मत करना, ये था प्रयोजन कहने का। जो लिख दिया गया अल्टीमेट है, इसमें जरा सी मात्रा का भी फर्क मत डालना। गुरु मान्यो ग्रंथ यह पथ प्रदर्शक है। निश्चित ही गुरु ग्रंथ साहब से ज्यादा सरल भाषा में उस रहस्य को समझाने का प्रयास कहीं नहीं किया गया। किसी की भाषा तब्दील हो गई, वेद संस्कृत में लिखे गए, संस्कृत आज जन साधारण की भाषा नहीं रही। गीता भी संस्कृत में लिखी गई और संस्कृत आज जनमानस की समझ से परे हो गए। इसलिए इन पंडों पुरोहितों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। जो चाहे बोलो, चलेगा, इन्हें कौन सा पता है। मेरे नाना जी थोड़ा सा पढ़े थे, गांव में रहते थे, कभी कभी हम चले जाते। सारे शहर सारे गांव में एक अखबार आता था उनके लिए, और सारा गांव बैठ जाता क्योंकि अनपढ़ था। तो खबरें पढ़ के सुनाते मेरे नाना जी। कभी कभी मैं भी चला जाता, वो नाना जी के पास बैठ जाता। मुझे कुछ ज्यादा मोह करते थे, तो वो सुनाते 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 ऐसी बातें बोल देते जो उन खबरों में होती नहीं। समाचार पत्रों में जो खबरें लिखी नहीं होती, ऐसी खबरें सुनाते थे। लोग कहते वाह, ये तो बड़ी अजूबी सी खबर आई। एक दिन बोल दिए, खबर आई कि हिरण ने शेर खा लिया। हद हो गई, बिल्कुल कोई खबर लिखी नहीं थी। गपोड़ संख तो अकेले पढ़ना जानते थे, बाकी सब अनपढ़। सब ने दांतों तले उंगली दबा ली। हाँ, ये कैसा घोर कलयुग आ गया, हिरण शेर खा गया। लोग बाग खबरें सुनकर चले गए। मैंने नाना से पूछा, नाना कहाँ लिखा है खबर ये हिरण शेर को खा गया? कहता बेटे, इनको क्या है, इनको मनोरंजन चाहिए, मैं इनका मनोरंजन भली भांति कर देता हूं। ये रहस्य की बात है। तुम बच्चे हो, ठहरो, तुम मत इस पचड़े में पड़ो। ये मेरा काम, रोज का काम है। अगर रहस्य बताने वाले ऐसे हो जाएं तो शब्द क्या करेंगे जो लिखा ही नहीं। बाबा जी ने कहा था, ये पाठ्यक्रम को मत बदलना, इससे ही सारा पथ प्रदर्शन ले लेना। बस ये अल्टीमेट है। इसके शब्दों में जरा भी उलट फेर मत करना। गुरु मान्यो ग्रंथ पथ को रोशन करने के लिए इन शब्दों से बाहर मत जाना, लेकिन बाँचेगा कौन? अर्थ गलत कर लिए गए। देहधारी को गुरु मत बनाना, ये जोड़े गए शब्द। कायदे से लेकर डॉक्टरेट तक की किताबें रख दो तो बच्चा कायदे से शुरू करके डॉक्टरेट कर जाएगा।
ये 38 पौड़ियां जपजी साहब की, बिल्कुल पौड़ी वाइस। अर्थ कौन करेगा? जैसे शिक्षक के बिना विश्वविद्यालय उजड़ जाया करते हैं, शिक्षक कहां से लाओगे? गुरु चाहिए ही चाहिए। और इस बात का लाभ उठा के इन धर्मों ने सिख धर्म को अपनी ओर कर लिया। बात जची, सभी अन्न खाते हैं, सभी के भीतर बुद्धि है। गुरु ग्रंथ साहब को अगर आपके सामने रखा जाए, गुरुमुखी आप जानते हो, पढ़ लोगे, अर्थ कौन करेगा? अर्थ भी कर लोगे, अर्थ के भीतर का रहस्य कौन बता पाएगा? वह किस अवस्था में कहे गए शब्द एक ओंकार, कौन बताएगा? ये तो वही बताएगा जिसने उस तल पर जाकर देख लिया। उससे अतिरिक्त तो कोई व्यक्ति नहीं होगा। और इतने कितने लोग होंगे जो इसकी व्याख्या को सरे अंजाम पहुंचा देंगे, जो रहस्य तक ले जाएंगे बात को। निश्चित ही जिन्होंने खींचा वो भी कोई पहुंचे हुए गुरु नहीं, वो भी गुरुडम है, लेकिन शब्दों की काट कर गए ये लोग, होशियार निकले। कोई बहुत ही समझ इनमें भी नहीं है। मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, रास्तों से पहचान जाता हूं कि ये रास्ते कौन सी मंजिल तक जाएंगे। बस इनका एक शब्द काफी है ये जानने के लिए कि मंजिल तक जाता है या नहीं जाता है। पारखी अगर 100 राहों के बीच में खड़ा, तो वह पहचान लेगा कि यह रास्ता जो बता रहा है व्यक्ति कि बॉम्बे जाएगा, दिल्ली जाएगा, कलकत्ता जाएगा, मद्रास जाएगा, ये जाता भी है, पारखी जानेगा। और पारखी कौन है? व्याख्याकारों ने अपने हक में व्याख्या कर दी। बात ठीक है, बिना आचार्य के गुरुकुल कब तक चलेगा? और बच्चों को दुविधा आएगी पल पल पे, पग पग पे। बच्चे बार बार पूछेंगे, आपने देखा नहीं क्लासेस में, मास्टर जी बताओ इसका अर्थ क्या है, यह समझाओ, प्रश्न हल कैसे होगा? अगर बच्चे खुद ही समझे जाते किताबों को देखकर, तो सिलेबस तो मौजूद है। सिलेबस तो कायदे से लेकर डॉक्टरेट तक मौजूद है, सभी क्लासेस का, सभी विषयों का। लेकिन बांचेगा कौन? ये गुत्थियां खोलेगा कौन? ये मैथ की इक्वेशंस, ये मैथ के फार्मूलाज सुलझाएगा कौन? इस बात का, इस गलत व्याख्या का लाभ गुरुडम वाले ले गए, जो खुद भी कोई पहुंचे नहीं थे। मैं जानता हूं किस कदर
औकात है इनकी, मेरे ही हाथ के छोड़े हुए परिंदे हैं, बखूबी जानता हूं। इन्हीं राहों से गुजरा हुआ खिलाड़ी, गुरुडम ले गई, तर्कों के बेस पर ले गई, और तर्क बिल्कुल समझ में आने योग्य है। जब रहस्य कर्म कांडों में ढल जाए तो रहस्य मर जाता है। यही सनातन धर्म के साथ हुआ। वृत्ति लगती है, शब्द प्यारे हैं, लयबद्ध हैं, ये भूल जाते हैं वो रस गायन का रस है, रहस्य का रस नहीं। रस भी दो तरह के होते हैं। ऐसे तो गायन में भी बहुत रस है। जब गाते थे बैजू बाबरा गाते थे, तानसेन गाते थे, हरिदास गाते थे, हवाएं ठहर जाती थी सुनने के लिए। वृक्ष शोर करना बंद कर देते थे, आंधियां रुक जाती थी, तूफान रुक जाते थे, दीपक जल जाते थे। गायन में अपना रस है, लेकिन ध्यान रखना, गायन उस रहस्य तक पहुंचाता नहीं, काफी दूर तक ले जाता है, ये सत्य है, लेकिन अल्टीमेट तक नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि फिर भी गायन एक शोर है, और वह परम रहस्य महाकामनेस में बैठा है, अल्टीमेट कामनेस, जहां कोई शोर नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। जाना वहां है। निश्चित ही गायन, संगीत, राग हमें काफी दूर तक ले जाएंगे, लेकिन सविकल्प में रह जाएंगे। जैसे रामकृष्ण सविकल्प समाधि में रह गए, निर्विकल्प तो तोतापुरी ने आके करवाई। गायन विद्या, राग प्यारे हैं, शब्द प्यारे हैं, कितना मजा होता अगर इनके अर्थों के रहस्य भी पता होता। जब इसकी गायन ही हमें इतना गहरा उतार देती है तो कितना आनंद आता अगर इस गायन का अर्थ और इसका रहस्य भी हमें पता होता। हम मुग्ध होते हैं। ऐसे तो आप प्राणियों को भी देखिए, भगवान कृष्ण की मुरली को सुनकर गायें भी करीब आ जाती, मधुर लगती थी, हालांकि उन्हें समझ नहीं आता कि ये है क्या, लेकिन इतना पता है कि रस बिखेरती है। मुरली की आवाज कृष्ण की दूर दूर से आ जाती, गोपियां छोड़ देती चूल्हों को और उस प्यारे की बांसुरी सुनने के लिए अपना सब कुछ चौंका छोड़कर कृष्ण के पास सानिध्य में बैठ जाती, प्रेम से मगन सुनती रहती। संगीत में अपना रस है। तो बाबा ने गाया, लेकिन बाबा ने गाया सिर्फ गाया ही नहीं, उनके भीतर वो रहस्य उतरा। रहस्य की कूक गाने वाले के पीछे आज गुम हो गई। गायन विद्या वही है, लेकिन गायन विद्या के पीछे की कूक, कोयल की कूक गुम हो गई। वह कूक थी वो रहस्य
जो बाबा ने नदिया में 3 दिन लुप्त होने के बाद महसूस की। पथ प्रदर्शक तो नहीं बदलना है, यही थी शिक्षा। लेकिन जो बाँच रहा है वह तो मरण धर्मा है, वह बदल जाएगा। बाबा खुद प्राण त्यागे, कोई और आके बाँचेगा और उसका पता नहीं। उसने वो गहरा तल छुआ प्रेम का कि नहीं छुआ, और कोई मेरे नाना की तरह भी हो सकता है, फिर क्या करोगे? तो तर्कों के आधार पर छीन लिया गया। आधार कुछ और था, आध्यात्मिक आधार नहीं था। गुरुडम ने इस बात का लाभ उठा के कि कोई बाँचने वाला होगा तो पता चलेगा, बात ठीक थी। तर्क जचा, और जिन्हें तर्क जचा, जो जो लोग धर्म से टूट गए वो किसी लोभ के कारण नहीं टूटे। व्यवस्था ज्यादा बढ़िया सिख धर्म में, ये लंगर प्रथा, यह रागों का गायन सिख धर्म में ज्यादा बढ़िया। लेकिन सिर्फ इसी बात पर गुरुडम जीत गई। उनके पास जीवत गुरु हैं, चाहे बोंदू हों, इसकी बात छोड़ो, लेकिन सामने बैठे नजर आते हैं, कोई बाँचने वाला है। वही तुक वो ही बताते हैं, उन्होंने तुक नहीं बदली। इसी चीज का प्रचार वो भी करते हैं, लेकिन इस बात का लाभ उठा गए कि बाँचने वाले के बिना शास्त्र तो कागज है। कागज के ऊपर काले अक्षर लिखे हुए, काले अक्षर भैंस बराबर, अगर पढ़ने नहीं आते बाँचेगा कौन? इसी चीज का लाभ उठा गए और शिष्यों को खींच लिया गया। आगे जो पाठ पढ़ाया वो किसी से अनभिज्ञ नहीं है, सभी जानते हैं। आज धर्म धर्म की बजाय संप्रदाय पार्टीज बन के रह गई हैं। संख्या जुटाने का माध्यम, किसके कितने शिष्य हैं, संख्याएं जुटाने में लगे हैं, चाहे कोई भी संप्रदाय क्यों ना हो। ऐसा ही सनातन में भी हुआ। मेरे ही शहर में बहुत से लोग ईसाई बना लिया गया। कारण था वो महीने के पैसे देते हैं, गरीबी है। यहां कारण और है, गरीब लोगों पर अटैक किया, ईसाई बना लिए गए। वो संगत करते हैं, गरीब लोगों को हर महीने वजीफा मिलता है, अपने बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, घर बार ठीक से चल जाता है। उनकी जरूरत, उनके प्राणों की पुकार परमात्मा थी ही नहीं। उनकी प्राणों की पुकार शरीरों का पोषण था, बुद्धि का पोषण था, जो ईसाई मशीनरी ने मुहैया करा दिया। और उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, ईसाई बन गए। मैं जानता हूं, मैंने कारण देखा, तुझे पाया। ऐसे सनातन में कौन रहना चाहेगा जिसे तुम भाई कहते हो और समझते हो पाम की जूती। तुम तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, और एक भाई
पाँव से पैदा हुआ। कहाँ मिलेंगे विचार? असमानता हो गई, समानता खो गई। और जब तुम किसी दूसरे भाई से उसको तुच्छ समझोगे, ये छोटा है, इसे पाँव छूने चाहिए, ऐसी डिक्टेटरशिप चलेगी, तो कुछ स्वतंत्रता के इच्छुक लोग तुम्हारा घर छोड़ देंगे। छोटी जातियां, स्त्रियां, लोग कहते हैं स्त्रियां गुरुडम के पास ज्यादा जाती हैं, इन्हें मान मिलता है, चाहे वो क्षणिक ही क्यों ना हो। वहां पर उन्हें मान नहीं मिलता। पति पांव की जूती समझता है, समाज अछूत समझता है। स्त्री जाए तो कहां जाए? जहां थोड़ा सा सम्मान मिलता है वहीं स्त्री खिंच जाती है। लेकिन इसका कोई धार्मिक कारण नहीं है। कारण खोजो। किसी का कारण शारीरिक पाओगे, किसी का कारण मानसिक पाओगे, किसी का कारण किसी का कारण आध्यात्मिक पाओगे। कुछ तुम्हारे समाज ने खींच लिया, असमानता, गरीबों का अन्न खींच लिया, अपने स्टोर्स में बंद कर लिया। गरीब मर रहे हैं, क्या करें? तुम कहते हो धर्म परिवर्तन कर गए। हमारे एक कहावत है कि बच्चा किसका? बच्चा उसका, माँ वो जो बच्चे को दूध देते हैं, जो बच्चे को प्यार करे, बच्चा उसी के पास जाएगा। तुमने इनके मुख का खाना खींच लिया, तिजोड़ियों में बंद कर दिया। यह तुम्हारी असमानता या तुम्हारी कैपिटलिज्म गरीबों को खा गई। क्या बात? इनको जीने का अधिकार नहीं था? पुश्त दर पुश्त ये शोषित होते ही रहेंगे। ऐसा ही तुमने किया और फिर तुम कहते हो कि ये तो हिंदू हैं। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। उनको अपने बराबर बैठाओ। इलेक्शंस में तुम जाके इनके घर सोते हो, दिखावा, कुछ घंटे के लिए खा लेते हो, वो भी कोई पता नहीं, बाहर आके शायद उल्टे ही कर देते हो। कौन देखता है? लेकिन जनता को संदेश जाता है कि समानता के पक्षधर हैं। समानता तो तुम्हारी शुरू से, मनुस्मृति के भीतर कहां है समानता? और अगर कोई मनुस्मृति की अवहेलना करे तो तुम उसे गलत कहते हो। उसमें ठीक है भी क्या? कपूर शंख, तुम्हारे पुराण, ये भागवत की कथा सुन के देखो, इसमें कुछ रहस्य की बात है, इसमें कुछ ऐसी बात है जो तुम्हारे उस तल तक तुम्हें पहुंचा दे जिसकी तुम्हें भूख है, जिससे आध्यात्मिक भूख से तुम तड़प रहे हो। तुम्हारे भागवत सप्ताह की कथा में वो कुछ है? भागवत को बांचने वाले लोग तो शूद्र के संभोग की बात करते हैं, मोरनी को आंसू पीकर गर्भवती कर देते हैं। ऐसा पागलपन कब तक चलेगा? समझदारों की जमात में ज्यादा दिन तक ऐसा पागलपन चलने को नहीं है। बांचने वाला ऐसा नहीं है
कि आज सिख धर्म में है नहीं, आगे नहीं आने दिए गए, बस यही कमी रह गई। तुमने अर्थ गलत कर लिया। कब कहा गुरुजी ने कि बांचने वाले ढूंढना मत। और धर्मों ने सर्च किया, पाया, पता लग गया। हमारे ही सिख धर्म ने सर्च किया, और जब तक सर्च नहीं हुए नौवें गुरु, तब तक गद्दी खाली है। गद्दी खाली का मतलब तब तक नवम गुरु का पता नहीं चला। जैसे ही खोज लिए गए तो नवम गुरु स्टैंप्ड हो गए, मोहर लग गए। जैन धर्म ने खोजे, हमने भी अवतार खोजे, ये बात अलग है। सब गड़बड़ घोटाला हो गया। जितना पुराना धर्म था उतना ही गड़बड़ घोटाला हो गया। ये पुराने पंथी हैं, ये सनातन कहते हैं अपने आप को। सड़ गया, बहुत देर से टिका हुआ है। कृष्ण के बाद कोई राह दिखाने वाला नहीं हुआ, और 5000 साल बहुत होते हैं। सड़ जाता है सारा समाज 5000 साल। भगवान राम के बाद राम और कृष्ण का फासला करीब करीब 2000 साल, 2200 साल का था। लेकिन अब के तो बहुत देर हो गई। 5000 साल से ज्यादा हो गए कृष्ण को गए, कोई बांचने वाला आया ही नहीं। ये देख लो आप, ये भोंदू लहसुन और प्याज के ऊपर बहस हो रही है। मैंने आयुर्वेद का बहुत गहन अध्ययन किया है। जो गुण लहसुन के भीतर हैं, ये कहते हैं कि अमृत की बूंद गिरी, और अमृत की बूंद गिरने से धरती पे लहसुन और प्याज पैदा हो गए। और ये कहते हैं कि प्याज की दुर्गंध, लहसुन की दुर्गंध देख के देवता भी भाग जाते हैं। इन पागलों की बात सुनिए, बोंदुओं की। इसका मतलब प्याज और लहसुन देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अगर देवता भगाने हो तो वहां प्याज काट के रख देना, भाग जाएंगे। राक्षस बुलाने हो तो लहसुन और प्याज काट के रख देना, आ जाएंगे, क्योंकि दुर्गंध पे ही आते हैं। अजीब फार्मूला है। एक आचार्य तो बोल रहे थे कि हनुमान जी कैसे आएंगे जहां लहसुन की, प्याज की बदबू होगी। प्याज खा के देखो, आसपास बैठने वालों को बुरा लगेगा। हनुमान जी कैसे आ पाएंगे? मैंने कहा बड़ा कमजोर समझा है हनुमान जी को। मैंने हनुमान जी से पूछा। अब तो मैं रोटी ही नहीं खाता बाबा। जब मैं रोटी खाता तो मैं तो प्याज बड़े मजे से खाता था, लहसुन भी बड़े मजे से खाता था। फिर आप तब मेरे पास क्यों आते थे? आप भागते नहीं थे। और ये आचार्य जी तो कहते हैं कि आप भाग जाते हो। तो बाबा हंसे, और हंसने का अर्थ आप समझ सकते हो। हनुमान जी किस चीज से डरते हैं? वो महाबली वीर बजरंगी, वो ये बता देते हैं कि हनुमान जी प्याज और लहसुन की दुर्गंध से भाग जाते हैं। अजीब फार्मूला है। ये भगत हैं बालाजी के, ऐसी ऐसी कुमति के मालिक। हनुमान जी को भगाना हो तो प्याज काट के रख देना,
ये कोई मच्छर समझा है क्या जो ऑल आउट लगा दोगे भाग जाएगा? शाबाश। ऐसे ऐसे तो बड़े बड़े व्याख्यान करते हो। बाल समय रवि भक्ष लियो तम, तीनों लोक भयो अंधियारो। बड़ी बड़ी वीरता की गुणगाथें करते हो। सूर्य को खा गए, भक्ष लिया, और ऐसे प्याज से डर के भाग जाते हैं, लहसन से डर के भाग जाते हैं। अजीब महाबली हुए। मैंने कहा चलो पूछ ही लिया जाए। शंकर जी से भी पूछा, हनुमान जी से भी पूछा। आप समझदार हैं, क्या कहा होगा उन्होंने? फिर तो प्याज ही हमसे ज्यादा बलशाली हो गया, फिर तो लहसुन हमसे ज्यादा बलशाली हो गया। लहसुन की दुर्गंध रोज ऐसे ऐसे कूड़े गुरुडम के द्वारा भरे जा रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। और तुम इन खोपड़ियों को गंदगी से भरने के लिए खुद ब खुद वहां जाके प्रस्तुत हो जाते हो। भीड़ देखना आप इन लोगों की। जैसे ये कह रही हूं कि आ बैल मुझे मार, मेरे दिमाग में जितना कूड़ा कचरा गंदगी के ढेर हैं सब पटक दे, भर दे। जानबूझ कर जाती हैं, जानबूझ कर जाते हैं। ऐसा है गुरुडम। इस गुरुडम की अवहेलना की थी बाबा ने। सच्चे गुरु को, सच्चे बांचने वाले को न खोजने की बात कहाँ कही है बताओ? गुरु तेग बहादुर भी तो खोजे गए, और गुरु की परंपरा तो ये 10 गुरु क्यों हो गए? ये शिष्य नहीं थे क्या? ये तो धर्म का नाम ही सिख है, जिसका मतलब शिष्य होता है। क्या गुरु अंगद देव गुरु नानक देव के शिष्य नहीं थे? क्या गुरु नानक देव गुरु नहीं थे? हम सभी 10 गुरुओं के आगे गुरु लगाते हैं। वो क्या थे? शरीर नहीं था क्या उनका? शरीरी गुरु थे, लेकिन कहाँ गड़बड़ हो गई? समझन में गड़बड़ हो गई। कहा यह था कि बांचने वाले तो आप ढूंढना, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों में तरमीम मत करना। ये अल्टीमेट है उस अंतरिम रहस्य का, उस अंतिम रहस्य का लिख दिया गया जो लिखना था। इससे आगे कुछ इसमें कमती या बत्ती ना किया जाए। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, इसके अल्फाज न बदले जाएं। इसके अल्फाज वो रहस्य की अंतिम गाथा है, उसकी एक मात्रा भी न बदली जाए, और सही भी है। जो प्यारे शब्द, जो अंतस जिन्होंने जाना वो जान पाएंगे महत्ता को। हिंदुओं के लिए जैसे गीता, वैसे ही सिख धर्म के लिए गुरु ग्रंथ साहब। इसको बांचने वाले लोग तो चाहिएंगे ही चाहिएंगे, गुरु दर गुरु बदलने ही पड़ेंगे। रोज मेरे पास प्रश्न आ जाता है। कल ही मेरे पास एक प्रश्न आया, महला 5 का पहला श्लोक, इसकी व्याख्या कीजिए बाबा। तो निश्चित ही इस व्यक्ति को, इस देवी को कोई व्याख्याकार मिला नहीं होगा जो ये मुझसे पूछ रहे हैं, या मिला होगा तो जचा नहीं होगा अर्थ उसका। और वह संत ही क्या,
वह दैवज्ञ ही क्या, जो आपके रहस्यों को, जो आप जानना चाहते हैं, वो आपके हृदय में प्रविष्ट न कर दें। और कौन कर पाएगा रहस्यों को आपके भीतर प्रविष्ट, आपके प्राणों में कौन उतार पाएगा? जिसने खुद ने उस तल को जी लिया है, छू भी लिया है और छू के बाहर नहीं आ गया है, उसने जी लिया है। वहां पल बिताए, वहां लम्हे बिताए, वहां दिन भी बिताए, 7 दिन तक पड़े रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी जैसे ही उनको निर्विकल्प समाधि में ले जाते हैं, 7 दिन तक उस रहस्य के भीतर नहाते रहते हैं, खूब मल मल के नहाते हैं 7 दिन। आपको बांचने वाले तो खोजने ही पड़ेंगे, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होना स्वाभाविक है, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। आज भी हैं खोजने वाले चाहिए, जैसे अमरू ने खोजा। सिख धर्म में बहुत सी ऐसी काबिलियत पड़ी जो कि उन तथ्यों को, भीतरी तथ्यों को, भीतरी रहस्यों को छू लिए हैं। लेकिन आप व्यापारी लोग, रहस्य जानने वालों के ऊपर सदा ही काबिज रहते हो, और जिसने जान लिया वो अहिंसक हो जाता है। वह कभी गुरु मैं हूं इसकी घोषणा भी नहीं करेगा। यही कारण है सच्चा गुरु सामने नहीं आता, और सच्चे गुरु को आप सामने आने नहीं देते। इसी ऊहापोह में गुरु ग्रंथ साहब के शब्द और रहस्य समझाने वाले करीब करीब लुप्त होते जा रहे हैं। कितने लोग बचे हैं? सनातन किसी और धर्म से और कारण से दूसरे धर्म में आकृष्ट हुआ। आपने भेद की नीति, भेदभाव किया स्त्रियों से, शूद्रों से। कारण होते हैं हर चीज के, और आज कैपिटलिज्म के कारण आपने उनका खाना भी छीन लिया। क्या करें? धर्म परिवर्तन कर लिया, फिर तुम रोते हो, चिल्लाते हो। जो वो कर रहे हैं वो अगर आपने कर दिया होता तो ये धर्म परिवर्तन करते ही क्यों? हमेशा ही कोई कारण होते हैं। जो व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में जाता है, कोई कारण होता है। बहुत से लोग बहुत अन्य अन्य कारणों से किसी धर्मों को छोड़ दिए हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं, फोन पर वार्तालाप होती है। बाबा मेरे को 30, मेरे को 40, पिपासु हूँ, मुमुक्षु हूँ, कुछ मिलता नहीं। ये रटन है, ये लगाते जाओ। अब तो तंग आ गए हैं, अब तो थक चुके हैं, गिर चुके हैं, हार गए हैं, श्वास चढ़ गया है, हाँफने लग गए हैं। है कोई रास्ता? इनका रास्ता तो यही है, ये चरखड़ी घुमानी बंद करो और ठहरो। और क्या है? ये जो राग गाए गए थे बाबा के द्वारा, आपको पता नहीं क्यों गाए गए थे। ये आपको ठहराने के लिए गाए गए थे। इसके भीतर का रहस्य जानो। सभी राग आपको ठहरा देते हैं। आप देखना, हवाएं तक रुक जाती हैं, आपका मन ना रुकेगा? ये राग ऐसे शानदार राग चुने बाबा ने, मन जाम हो जाता है, चक्का जाम मन का। गुरुडम आपको बैठने की कला सिखाती है कि बैठो, लेकिन गलती यहां हो जाती है कि आपको चरखड़ी हाथ में पकड़ा देती है। कहां बैठे?
जिसको ठहराना था उसको तो और तेज दौड़ा दिया। मन की मबीरी गुक गई, और तेजी से दौड़ने लगा। आप मूलभूत रहस्यों को चूक रहे हैं। बाजाए इस मोहब्बत से उठा लो पानदान अपना। थक जाएंगे लोग एक दिन, सभी धर्मों से उपजाते हैं जो गलत। एक ही धर्म शाश्वत है जो खींचे रखता है आदमी को। वो धर्म तुम्हारे भीतर तुम ही हो। जिस जिस वक्त तक तुम उस तल को, उस धर्म के, असली धर्म के तल को नहीं पा लेते, तुम भागते ही रहोगे, निश्चित है। आज एक सिख धर्म छोड़ेगा, कल को कोई दूसरा धर्म छोड़ेगा। कारण कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक, कुछ आध्यात्मिक, कुछ मानसिक, अलग अलग कारण होंगे। लेकिन थक जाओगे, इस गुरुडम से भी थक जाओगे। जैसे ही तुम समृद्ध हुए, वैसे ही एक और भूख दिखाई पड़ने लग जाती है। पहले मैटीरियलिज्म की भूख जब वो मिट जाती है तो स्पिरिचुअलिज्म की भूख आपको बड़ा तड़पाती है। और जैसे ही वो पैदा होगी तो आप इन धर्मों को भी छोड़ दोगे, गुरुडम के इन धर्मों को भी छोड़ दोगे जो आपको ऐसी ऐसी शिक्षाएं देते हैं। प्याज को मत खाइए, लहसुन को मत खाइए, और लहसुन और प्याज अमृत है। यहां तो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। अगर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो गद्दियां छिन जाएंगी। हम इनके खोपड़ी से कौन निकाले? ये बदबू इनकी खोपड़ी में है, प्याज में नहीं, लहसुन में नहीं। सच पूछो तो प्याज और लहसुन को अगर डाला जाए तो सब्जी ज्यादा पुष्टता देगी। कम से कम 28 रोगों को दूर करता है लहसुन, और इतने ही रोगों को दूर करता है प्याज। कम से कम बोल रहा हूं, आयुर्वेद तो आपको ज्यादा बताएगी। और लहसुन की बदबू की बात करते हो, यहां लहसुन बटी आयुर्वेद में इस्तेमाल होती है बीमारियों को दूर करने के लिए, पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए। हैजे के भीतर प्याज का इस्तेमाल होता है, और जितना प्याज कारगर है इतनी कोई और चीज नहीं। अक्सर हम घरों में देखते हैं, जब कान में दर्द हो जाए तो प्याज का रस डालते हैं, और मैंने स्वयं अनुभूत किया है, कान का दर्द ठीक हो जाता है। क्या कहोगे इसे? ये एक दवा है। सही पूछो तो तुम्हारी रसोई खाने के साथ साथ एक दवाई केंद्र भी है। सभी जड़ी बूटियां, सभी दवाइयां हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारी किचन के भीतर रख दी, चुप करके आके, बिना बताए कि इसका क्या उपयोग है, कि ये दवाइयां हैं, मसालों के रूप में इस्तेमाल करने लगा दी। बड़े सियाने थे वो लोग। लेकिन आज ये लोग भटका रहे हैं। साइंटिस्ट को, आयुर्वेद को, फिजिशियंस को, डॉक्टर्स को इनका विरोध करना चाहिए। ये क्या बकवास? कहां से डिग्री लेके आए हो?
कैसे पता किया तुमने? कौन सी लेबोरेटरी में टेस्ट किया कि ये चीजें? बताओ, राक्षस का खून गिरा। आज अगर एक्सीडेंट हो जाए तो तुम पूछोगे नहीं ये खून है किसका, राक्षस का है, देवता का है। तुम कहोगे जान बचनी चाहिए, जीवेशना बड़ी प्रबल है। तब आपको बदबू नहीं आती राक्षस के खून से, तब तो कहोगे जल्दी से हाय जान बच जाए हमारी। बस बोलना है, भीड़ इकट्ठी करनी है, भीड़ दिखाना है लोगों को अपना प्रभुत्व, कि इतने व्यक्ति हमारे शिष्य हैं, इतने व्यक्ति हमारे पास चलकर आते हैं। तो बाबा ने जो ये कहा, गुरु मान्यो ग्रंथ, इसके भीतर एक एक शब्द क्या, इसकी एक मात्रा को भी छू मत देना, यह अल्टीमेट ट्रूथ है। इसको तो आप बदलना नहीं, इसको तो सिर के ऊपर ही रखना, सम्मान देना, लेकिन बांचने वाले पैदा कर लेना, बांचने वाले खोज लेना। क्योंकि अगर बांचने वाले गलत हों तो वो ही मेरे नाना जी की बात, हिरण शेर को खा गया। यही आज हो रहा है। बाज आए इस मोहब्बत से, उठा ले पान दान अपना। इसी कारण से आज धर्म बदले जा रहे हैं। बांचने वाले गलत आ गए, सत्य सामने पड़ा है, शास्त्र सामने पड़े हैं, लेकिन जब बांचने वाले गलत हो गए तो कोई क्या करे। जिस चीज को रोकना चाहा बाबा ने, वही चीज हो गई। धन्यवाद।